विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। इनके जो पिता का नाम था वो महाराणा मोकल था तथा माता का नाम सौभाग्य देवी था। हमने महाराणा मोकल के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर किए गए आक्रमण का मुकाबला करने हेतु जब महाराणा मोकल सेना सहित जा रहे थे तो महाराणा मोकल की धोखे से झीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा खेता की पासवान के पुत्र चाचा व मेरा द्वारा मेप्पा पंवार के कहने पर हत्या कर दी जाती है। मोकल की हत्या के समय मोकल का जो बड़ा पुत्र था कुंभा वो शिविर में ही उपस्थित था। अतः चाचा ने उस पर भी हमला किया, परंतु कुंभा के शुभ चिंतक उसे किसी तरह से बचाकर सकुशल चित्तौड़ ले जाने में सफल रहे और चित्तौड़ पहुंचने पर मेवाड़ी सामंतों ने उसे मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। नैन्सी के अनुसार मोकल की हत्या के बाद चाचा ने अपने आप को राणा तथा मेप्पा पंवार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कुंभा के जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं सतत युद्ध की संभावनाएं थी, जिनसे उसने दृढ़ता से देश की रक्षा और अपने राज्य का विस्तार किया। इन गतिविधियों के साथ ही वह साहित्य और कला का पोषक बना रहा, जो कि कम गौरव की बात न थी। महाराणा की प्रारंभिक कठिनाइयां और उनका अंत। मोकल की हत्या के बाद अपने स्वामी भक्त सरदारों की सहायता से कुंभा मेवाड़ का राणा तो बन गया, परंतु उसके सामने अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां उपस्थित थी। कुंभा ने महाराणा बनने के बाद पहला कार्य किया मेवाड़ के ऐसे सरदारों को समाप्त करना जो मेवाड़ के विरोधी थे। इसके तहत अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा को रणमल राठौड़ की सहायता से मौत के घाट उतरवा दिया। चाचा व मेरा अपने साथियों सहित दक्षिण के पाई कोटरा का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ओर छिपकर गुप्त रूप से उस क्षेत्र के भीलों को अपनी ओर संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। तो यदि कुंभा उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई नहीं करता तो मेवाड़ के सरदारों के कई दलों में विभाजित हो जाने तथा चाचा मेरा मेहपा गठबंधन की शक्ति बढ़ जाने की संभावना थी। अतः 1435-36 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने रणमल को भेजा और रणमल ने चाचा और मेहरा की हत्या है वो कर दी। इसके बाद जो राव रणमल था, जो कि रणमल राठौड़ जो कि मारवाड़ का था, हंसाबाई का भाई था। कुंभा की दादी हंसाबाई का भाई था रणमल। उसके मेवाड़ के शासन पर बढ़ते हस्तक्षेप व प्रभुत्व से मेवाड़ के सरदारों में रणमल के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। चाचा और मेरा की मृत्यु के बाद चाचा का पुत्र एका व मेप्पा पंवार मांडू चले गए थे। रणमल ने चुंडा के एक भाई चुंडा जो कि कुंभा का ताऊ था, चुंडा के एक भाई राघव देव को, जो कि स्थानीय मेवाड़ी सरदारों का एकमात्र नेता था, उसको षड्यंत्र से मरवा दिया था और रणमल मेवाड़ पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था। इसी दौरान एका और मेहपा भी मांडू से लौट आए और क्षमा याचना कर महाराणा की सेवा करने लगे। उन्होंने सरदारों का संगठन कर चुंडा को भी बुला लिया। 1438 ईस्वी में रणमल की जो प्रेयसी थी, रणमल की जो प्रियतमा थी भारमली, उसको अपनी ओर मिलाकर मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या कर दी। भारमली की सहायता से रणमल को खूब शराब पिलाकर बेसुध कर दिया गया और रणमल को उसी की पगड़ी से पलंग पर बांध दिया गया और इसके बाद मेहपा और उसके साथियों ने रणमल को मौत के घाट उतार दिया। 5 वर्ष की अवधि में ही चाचा मेरा तथा रणमल के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को हल कर महाराणा ने अपने घरेलू बखेड़ों की इतिश्री कर दी। राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध।
सर्वप्रथम मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब 1438 में सिसोदिया सरदारों ने षड्यंत्र रचकर रणमल की हत्या कर दी, तो उसकी मृत्यु के बाद कुंभा का जो ताऊ था चुंडा, वो महाराणा का मुख्य सलाहकार बन गया। चुंडा राठौड़ों से प्रतिशोध लेना चाहता था, अतः मेवाड़ राज्य की सत्ता हाथ में आते ही उसने राठौड़ों के राज्य मारवाड़ को अधिकृत करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अवसर अनुकूल था। तो रणमल की हत्या के समय जो उसका जो पुत्र था जोधा, वो अपने कुछ भाइयों एवं सरदारों के साथ चित्तौड़ से भागने में सफल रहा, प्राण बचाकर चित्तौड़ से भागने में सफल रहा। चुंडा जानता था कि यदि जोधा मारवाड़ में बना रहा तो राठौड़ों को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल जाएगा, अतः भागते हुए जोधा और उसके भाइयों का पीछा चुंडा के द्वारा किया गया और उनको मारवाड़ की सीमा से काफ़ी दूर खदेड़ दिया गया। जोधा ने बीकानेर से 10 कोस दूर काहुनी गांव में आश्रय लिया। यहाँ रहते हुए जोधा ने अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया और कई बार मंडोर लेने का प्रयत्न किया। विजय चुंडा द्वारा मारवाड़ पर आक्रमण किया जाता है और राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। और जो मंडोर है उसका शासन प्रबंध अपने पुत्रों कुंतल, मांझा, सुवा तथा जाला विक्रमादित्य एवं हिंगलू आड़ा सरदारों को सौंपकर खुद मेवाड़ वापस लौट जाता है। जोधा द्वारा कई मर्तबा में मंडोर लेने का प्रयत्न किया गया, परंतु विफल रहा। लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद जोधा ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने राणा कुंभा के सरदारों को फोड़ना आरंभ कर दिया। ऐसे सरदारों में रावत 17वां रावत लूणा और हरबू सांखला उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए और इनकी सहायता जोधा को मिली। जब कुंभा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ संघर्ष में व्यस्त था, तब जोधा ने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार है वो जमाना शुरू कर दिया। जोधा के विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष में मेवाड़ के कई प्रमुख सरदार, जिनमें भाटी बनवीर, राणा बिसलदेव, रावल दुद्दा आदि मारे गए। कुंभा ने जोधा के विरुद्ध बार बार सैनिक अभियान भेजे, परंतु विफल रहा। जोधा ने मेवाड़ के गोडवाड़ क्षेत्र में भी दावे बोलना शुरू कर दिया। मालवा और गुजरात का दबाव कम होते ही राणा कुंभा ने जोधा के विरुद्ध प्रस्थान किया। पाली नगर के निकट दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मेवाड़ और मारवाड़ की ख्यातों के पक्षपातपूर्ण विवरणों को छोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि इस अवसर पर कुंभा और जोधा दोनों ने व्यवहारिक कूटनीति एवं बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और पुरानी शत्रुता को समाप्त कर मैत्रीपूर्ण संबंध है वो स्थापित किए। मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं हैं वो निश्चित कर दी गई तथा जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। इस संधि का जो कारण है वो अन्य कारण ये भी बताया जाता है कि कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई, उसने कुंभा से अनुरोध किया था कि मेवाड़ में उनकी शादी होने के कारण जोधा को भयंकर कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही है, अन्यथा राठौर ने उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, अतः जोधा के संबंध में उसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी अनुरोध पर कुंभा ने वो संधि की थी। जोधा के प्रत्याक्रमण, मालवा और गुजरात के नियमित आक्रमण, ये भी अन्य कारण थे संधि के। जोधा ने प्रत्याक्रमण शुरू कर दिए थे मेवाड़ पर। इसके अलावा कुंभा मालवा और गुजरात के नियमित आक्रमणों से भी परेशान था और इसी कारण से उसने मारवाड़ के साथ संधि की थी। बूंदी के साथ संबंध। दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के मध्य में स्थित हाड़ौती जो क्षेत्र है
बूंदी का हाड़ौती क्षेत्र सूरवीर हाड़ा राजपूतों की भूमि रही है। हाड़ाओं के कारण ही इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता था। बूंदी के जो शासक थे वो पहले मेवाड़ के सामंत थे, परंतु बाद में अवसर पाकर स्वतंत्र हो गए। बूंदी के राजा बेरीसाल जो कि 1413 से 1458 ईस्वी के तक रहा। बेरीसाल के समय बूंदी मेवाड़ संबंधों में भारी तनाव आ गया और इसका कारण था बेरीसाल द्वारा मालवा के सुल्तान होशंग शाह को गागरोन जीतने में सहयोग देना। महाराणा कुंभा के शासन के प्रारंभिक वर्षों में रणमल ने बूंदी पर आक्रमण करके मांडलगढ़ को जीत लिया और बूंदी के शासक को मेवाड़ की प्रभुसत्ता मानने के लिए विवश किया। 1442 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने हाड़ौती क्षेत्र पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी के लौटते ही कुंभा ने हाड़ौती क्षेत्र पर सैन्य अभियान कर पुनः अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। 1446 में महमूद खिलजी का पुनः हाड़ौती पर आक्रमण होता है। महमूद ने हाड़ाओं में फूट डालने की वो सोची। बेरीसाल ने अपने बड़े पुत्र भाणदेव या भांडा की इच्छा के विरुद्ध कोटा का जो राज्य है वो अपने छोटे पुत्र सांडा को दे दिया था और ये जो सांडा था ये गुप्त रूप से कुंभा से मिला हुआ था। 1448-49 के मध्य महमूद खिलजी ने कोटा पर आक्रमण कर दिया तथा सांडा को पदच्युत करके उसके स्थान पर भाणदेव को कोटा का राज्य है वो सौंप दिया और इस दौरान कुंभा उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया। महमूद की वापसी के बाद बेरीसाल ने उसके द्वारा नियुक्त सीमांत अधिकारियों पर हमला करके उनको खदेड़ दिया। इससे महमूद खिलजी क्रोधित हो गया और 1457-58 के मध्य बूंदी पर महमूद खिलजी ने जोरदार आक्रमण किया। बेरीसाल लड़ता हुआ मारा गया तथा उसके जो 2 पुत्र हैं उनको बलात् मुसलमान बना लिया गया तथा भाणदेव या भांडा को बूंदी का संपूर्ण राज्य महमूद खिलजी ने सौंपा और वापस लौट गया। भाणदेव या भांडा 1503 ईस्वी तक बूंदी पर शासन करता रहा। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे का कहना है कि हाड़ाओं के प्रति कुंभा की जो नीति थी शुरू से ही दोषपूर्ण रही, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभा को न केवल मांडलगढ़ से हाथ धोना पड़ा अपितु हाड़ाओं की स्वामी भक्ति से भी वंचित होना पड़ा। वहीं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि विक्रम संवत 1496 के रणकपुर के लेख तथा विक्रम संवत 1517 की प्रशस्ति में महाराणा की हाड़ौती विजय का उल्लेख है। बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे। समय पाकर स्वतंत्र हो गए तो कुंभा ने सेना भेजकर गागरोन, बम्बावता और मांडलगढ़ जीत लिए और बूंदी के शासक को खिराज गुजार घोषित कर उसे अपने राज्य का स्वामी रहने दिया। मेवाड़ के सीमांत भाग में मित्र राज्य रखकर कुंभा ने अपनी विचारशील नीति का परिचय दिया। सिरोही और आबू के बेवड़ा चौहानों के साथ कुंभा के संबंध। सिरोही क्षेत्र पर देवड़ा चौहानों का शासन स्थापित करने वाला जो मूल पुरुष था वो था लुम्बा, जो कि जालोर के चौहान की देवड़ा शाखा का ही वंशज था। लुम्बा ने 1311 ईस्वी के आसपास आबू एवं चंद्रावती जो कि परमारों की राजधानी थी उसको परमारों से छीनकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। चंद्रावती को लुम्बा ने अपनी राजधानी बनाया। 1405 में महाराव शिवबाण ने शरणवा पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना की तथा उसके पास शिवपुरी नगर बसाकर इसी नगर को अपनी राजधानी बनाया। शिवबाण ने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। शिवबाण के उत्तराधिकारी सेंसमल या सहसमल ने शिवपुरी को स्वास्थ्य के लिए उचित न समझकर इससे 2 मील की दूरी पर सन 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की। सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की 1425 ईस्वी में और इसको अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या से उत्पन्न अव्यवस्था का जो लाभ उठाकर सहसमल ने मेवाड़ राज्य के पिंडवाड़ा और उसके आसपास के कुछ गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया। कुंभा ने इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने हेतु अपने डोडिया सरदार नरसिंह की अध्यक्षता में फौज भेजकर आबू के आसपास का कुछ क्षेत्र, बसंतगढ़, भूला और पूरी सिरोही के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। सिरोही पर आक्रमण का अन्य जो कारण है, पहला कारण तो यह बताया जाता है कि जो सहसमल है उसने मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था
और अन्य कारण गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया गया है कि महाराणा कुंभा जानता था कि गुजरात की ओर से उसके राज्य पर यदि हमले हो सकते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग से ही हो सकते हैं। आबू के प्रांत को राज्य का अंग बना लेने से उस ओर के मार्ग पर अवरोध हो सकता था, अर्थात आबू को अपने अधिकार में ले लेने से उस ओर की सीमाएं हैं वो मजबूत हो जाती। डॉक्टर ओझा और हरविलास शारदा के अनुसार आबू पर भी कुंभा का अधिकार हो गया। सोमानी के अनुसार कुंभा ने 1443 ईस्वी में आबू को अधिकृत किया था। आबू से निष्कासित किए जाने के बाद देवड़ा चौहान चुंडा और डूंगर ने सिरोही में शरण ली। सेंसमल की मृत्यु के बाद लाखा सिरोही का शासक बनता है, जो कि महाराणा कुंभा का दामाद था। आबू के देवड़ाओं ने अब गुजरात के सुल्तान से सहयोग लेने का निश्चय लिया, क्योंकि जो शासक था सिरोही का, लाखा कुंभा का दामाद था, अतः उससे सहायता की उम्मीद नहीं थी। तो आबू के देवड़ाओं ने गुजरात के सुल्तान से सहयोग लेने का निश्चय किया। गुजरात के सुल्तान ने 3 बार सिरोही पर आक्रमण कर रौंद डाला, परंतु कुंभा के जीवन काल में आबू पर अपना अधिकार स्थापित करने में गुजरात का सुल्तान है वो असफल रहा। मेरों का दमन। मेर जाति के जो लोग थे वो बदनौर तथा उसके आसपास के गांवों में बसे हुए थे। महाराणा लाखा के समय वे मेवाड़ की प्रजा बन गए, परंतु कुंभा के शासन के प्रारंभिक काल में मुनीर के नेतृत्व में मेरों ने विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास किया। कुंभा ने राव सुल्तान को भेजकर मेरों का जो विद्रोह है वो कुचल दिया। डूंगरपुर के साथ संबंध। महाराणा मोकल की अव्यवस्था का लाभ उठाकर डूंगरपुर व जावर क्षेत्र के शासक रावल गोपीनाथ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1446 में कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। गोपीनाथ राज्य छोड़कर भाग गया और कुंभा का इस क्षेत्र पर, जो डूंगरपुर क्षेत्र है, इस पर अधिकार हो गया और आने वाले कई वर्षों तक डूंगरपुर है वो मेवाड़ का अभिन्न अंग बना रहा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।